दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहले, जिन्हें हम मूढ़ कहें, बुद्धिहीन कहें। वे अनुभव से भी नहीं सीखते। बार-बार अनुभव हो तब भी नहीं सीखते। वे पुले-पुले वही भूल करते। वे भूलें भी नई नहीं करते। वे भूलें भी पुरानी ही दोहराते। उनके जीवन में नया कुछ होता ही नहीं। उनका जीवन कोल्हू के बैल जैसा होता है। बस उसी में डोलता रहता, वही चक्कर काटता रहता, गाड़ी के चाक जैसा घूमता रहता है। एक आदमी अपनी पत्नी से बहुत प्रेरित था और कई बार अपने मित्रों से कह चुका था कि अगर ये मेरी स्त्री मर जाए तो मैं दोबारा सपने में भी विवाह की न सोचूंगा। फिर स्त्री मर गई, संयोग की बात। और 5-7 दिन बाद ही वो आदमी नई स्त्री की तलाश करने लगा। तो उसके मित्रों ने पूछा कि अरे, अभी 5-7 दिन ही बीते और तुम तो कहते थे सपने में न सोचूंगा। उन्होंने कहा छोड़ो भी, जाने भी दो। उस समय की बात उस समय की थी, तब बदल गया। सभी स्त्रियां एक जैसी थोड़ी होती। उसने दुख दिया तो सभी दुख देंगे, ऐसा थोड़ी। उसने फिर विवाह कर लिया और फिर दुख पाया। तब वो अपने मित्रों से बोला कि तुम ठीक कहते थे। अब ये भी अनुभव हो गया कि सभी स्त्रियां एक जैसी हैं, कुछ भेद नहीं पड़ता। सब संबंधों में दुख, और ये विवाह का संबंध तो महादुख है। अब कभी नहीं, अगर भगवान ने एक अवसर और दे तो अब कभी नहीं करूंगा विवाह। पुरानी कहानी, भगवान ने सुन लिया होगा, एक अवसर और दिया, पत्नी फिर मर गई। साधारणतः पहली पत्नी नहीं मरती। अक्सर तो ऐसा होता है कि पत्नी पति को मार के ही मरती। तुमने देखा, विधवाएं दिखाई पड़ती। स्त्रियों की शारीरिक उम्र पुरुषों से ज्यादा है, 5 साल ज्यादा औसत। अगर आदमी 70 साल जिएगा तो स्त्री 75 साल जीती। और एक मूर्खता के कारण कि जब हम विवाह करते हैं तो हम पुरुष की उम्र 3-4 साल 5 साल ज्यादा। लड़का होना चाहिए 21 का, लड़की होनी चाहिए 16 की या 18 की। तो 5 साल का तो स्वाभाविक भेद है, 5 साल का भेद हम खड़ा कर देते तो पुरुष 10 साल पीछे पिछड़ जाता है। तो अगर पुरुष मरेगा तो उसके 10 साल बाद तक उसकी पत्नी की जिंदा रहने की संभावना है। तो पहली पत्नी ही नहीं मरती, पहली भी मरी, दूसरी मरी, ये कथा सतयुग की होगी। कलयुग में ये बातें कहां। दूसरी स्त्री के मरने के 5-7 दिन बाद ही वो आदमी फिर स्त्री तलाश करने लगा। मित्रों ने कहा अरे भाई, अब तो सुन लो। वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा सुनो, अब मेरे बात में एक बात समझ में आ गई मेरे मन में कि आशा की हमेशा अनुभव पर विजय होगी। अब मुझे फिर आशा बन रही कि कौन जाने, तीसरी स्त्री गिन लो। अरे कितने जाना। आशा पर अनुभव नहीं जीत पाता, अनुभव पर आशा जीत जाती। ये मूढ़ का लक्षण। दूसरे वे लोग हैं जिन्हें हम बुद्धिमान कहें। वे अनुभव से सीखते, अनुभव के बिना नहीं सीखते। बुद्धिमान को पुनरुक्ति नहीं करनी पड़ती, एक ही अनुभव काफी होता, मगर एक अनुभव जरूरी होता है। बिना अनुभव के नहीं बुद्धिमान सीख सकता, मगर एक काफी है। एक बार चख लिया समुद्र के पानी को तो सारे समुद्रों का पानी चख लिया, बात समाप्त हो गई। उस स्वाद ने निर्णय दे दिया, अब दोबारा यही भूल नहीं करेगा। मूल गुंधी बंधाई भूले करता है, कुछ सीखता ही नहीं। इसका मतलब हुआ, वही वही भूले करने का मतलब हुआ कि कुछ सीखता नहीं, कि भूलों को बदले नहीं करे, पुरानी छोड़े, कुछ नए उपाय करे।
बुद्धिमान एक भूल को एक बार करता है। ऐसा नहीं कि बुद्धिमान भूल नहीं करता, मगर जब करता है तो नई भूलें करता है, इसलिए बुद्धिमान विकासमान होता है, वो आगे बढ़ता है। हर अनुभव उसे नया ज्ञान दे जाता है। तीसरे व्यक्ति होते हैं जिनको प्रज्ञावान कहा जाता है। वे बुद्धिमान से आगे होते, वे अनुभव में नहीं गुजरते, वे अनुभव को बाहर से ही देख के जाग जाते, वे दूसरों का अनुभव देख के भी जाग जाते, उन्हें स्वयं ही अनुभव में जाने की जरूरत नहीं होती। पहला आदमी ऐसा कि जब गिरेगा आग में तो एक बार गिरेगा, दो बार गिरेगा, रोज जलेगा, फिर गिरेगा। दूसरा आदमी ऐसा कि एक बार जल जाएगा तो समझ जाएगा। और तीसरा आदमी ऐसा कि दूसरों को गिरते देख के, जलते देख के ही समझ जाएगा। उसको प्रज्ञावान कहा है।